बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 दिन तक तूफान का यह पानी धरती को पानी में डुबाता रहा। आसमान से बारिश भी हुई, जमीन से पानी के सोते भी फूटे। तमाम आबादियों के मकान, बाग, माल जायदाद और आबादियों के तमाम लोग इस तूफान की भेंट चढ़ गए। हर तरफ पानी ही पानी था। इतना पानी था कि पहाड़ तक उसमें डूब गए। लेकिन नूह की नाव पर जो लोग सवार थे वह झकोले खाते हुए भी, अंधेरा, हवा और अथाह पानी के होते हुए भी अल्लाह की पनाह में थे। अल्लाह ने उन्हें डूबने से बचा लिया था। फिर तूफान के खत्म होने का हुक्म हो गया। कहा गया, ए जमीन अपने पानी को थाम, ए आसमान अब पानी का काम नहीं। जब नाव से उतरने का वक्त करीब आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को फरमाया कि जल्दी पानी का हाल मालूम करके ऐलान करे, ऐसा ना हो कि कहीं जाकर ठहर जाए। कौवा तो जाकर अपने मुर्दार खाने में लग गया और यह भूल गया कि हजरत नूह ने कुछ कहा था, इसलिए उसे हजरत नूह ने बदुआ दे दी और वह हमेशा के लिए जलील व ख्वार कर दिया गया। अपनी नाफरमानी की वजह से मुर्दार खाना उसके नसीब में लिख दिया गया। फिर कबूतर को हुक्म दिया कि वह पता लगाए। वह जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस आया। पत्तों ही की बुनियाद पर हजरत नूह ने यह अंदाजा लगाया कि पानी अभी काफी खिसक गया है और अब पेड़ों के सर पानी से जाहिर हो गए हैं। इस खबर से दिल का गम और रंज दूर हुआ। अब तो कबूतर के जिम्मे यह काम कर दिया गया कि वही जाए और यह खबर लाए कि पानी अब किस हद तक घटा। कबूतर हर दिन उड़ता और पानी की कमी की खबर किसी न किसी तरफ पहुंचाता था। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लग गई। पाई गई यह इस बात का सबूत था कि जमीन पर से पानी बिल्कुल ही खिसक गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बेहद खुशी हुई। उन्होंने कबूतर के हक में दुआ की, जा तुझे खुदा मखलूक की निगाह में प्यारा बना देगा, हर आदमी तुझे चाहेगा। तफसीर लिखने वाले कहते हैं कि हक ताला ने हुक्म दिया कि मैं एक पहाड़ी पर नाव को ठहराऊंगा और तमाम नाव वालों को उस पहाड़ पर उतार दूंगा। सब पहाड़ों ने अपनी बुलंदी पर फख्र करते हुए सर बुलंद किया, मगर जूदी पहाड़ ने छोटापन ही दिखाया। अल्लाह ताला ने उसके इस छोटापन की वजह से उसे इज्जत बख्शी और नूह की नाव उस पहाड़ पर ठहराई गई। फिर उसी पहाड़ के नीचे तमाम लोग उतरे। यहाँ एक गांव आबाद किया। तूफान के अजाब से पनाह मिली। इस पर बेइंतहा खुशी जाहिर की। इस गांव का नाम सूके अमानीन था। जब यह गांव पूरी तरह आबाद हो गया तो एक बार फिर एक ऐसा वबा चली कि पूरी आबादी तबाह हो गई। सिर्फ हजरत नूह और उनके 3 बेटे बाकी रह गए। हाम, साम और याफीस, बाकी सब फना हो गए। अल्लाह ताला ने वाह्य भेजी कि मैंने तेरी कौम को कुफ्र और नाफरमानी की वजह से हलाक किया। अब जो बचे हैं उनको तूफान जैसे अजाब का शिकार ना बनाऊंगा। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह की नस्ल में ऐसी बरकत रखी कि 40 वर्ष की मुद्दत में हजारों शहर आबाद हो गए और गांव की तो कोई गिनती ना रही। हजरत नूह ने मुल्क साम, फारस, खुरासान, इराक वगैरह के इलाका साम को दे दिया। पश्चिमी मुल्क हब्सा वगैरह हाम को दिया और चीन, तुर्किस्तान वगैरह याफीस को दे दिया। एक दिन जिब्रील और इज़राइल ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, इस लंबी उम्र के पाने के बाद तुमने इस फानी दुनिया को कैसे पाया? कहा, धुएं की तरह कि थोड़ी देर रुककर एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बीमार हुए और इंतकाल फरमा गए तो उनके बेटों ने उनको बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। वे उनकी जुदाई से बहुत परेशान व गमगीन थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम, सैखुल अंबिया और नज़ीउल्लाह भी कहते हैं। हजरत नूह सच्चे पैगंबर थे।
وہ ہمیشہ اپنی قوم کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی طرف بلاتے رہے۔ وہ بڑے عبادت گزار تھے، دن میں 300 رکعت پڑھتے تھے اور اللہ کے دربار میں ہمیشہ سجدہ کرتے تھے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔